हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वैसे बच्चे जिनका सपना होता है आर्मी में जाने का, वैसे बच्चे इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू आप सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन सारे पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जैसे फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, फॉर्म भरने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, एज लिमिट आयु इसके क्या होगी, कितना इसमें कुल पोस्ट निकाला गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें क्या रहने वाला है, साथ ही हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरने का महत्वपूर्ण तिथि क्या है। तो फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन था इसका 1 दिसंबर 2025 को आ गया था। फॉर्म भरना जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख इसमें होगी वो 31 दिसंबर 2025 होगी। इसमें फ़ीस का पेमेंट करने के लिए 1 जनवरी 2026 का डेट रखा गया है। लास्ट डेट अगर आपका करेक्शन इसमें कुछ करना रहता है तो 8 जनवरी से लेकर आप 10 जनवरी तक फॉर्म में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। और फॉर्म के लिए जो प्रीलिम्स इसका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच होने वाला है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे होंगे वो 100 रुपये उन्हें पेमेंट करना होगा, जबकि एससी और एसटी के बच्चे को इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे उन्हें भी इसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। अभी हमने देखा था कि 8 जनवरी से आप फॉर्म का करेक्शन कर सकते थे, लेकिन फॉर्म का करेक्शन करने के लिए अगर आप पहली बार फॉर्म का कुछ करेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। और अगर आप दूसरी बार इसमें फॉर्म में कुछ करेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी पेमेंट आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए आपका एज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। 1 जनवरी 2026 तक आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, या मैक्सिमम एज देखेंगे तो वो 23 साल है। फिर कुछ कुछ कैटेगरी में इसमें आयु में छूट भी दिया जाता है, जैसे एसटी और एससी की कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उन्हें में 5 साल का छूट मिलेगा, जबकि ओबीसी के जो बच्चे होंगे उन्हें में 3 साल का छूट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो एससी एसटी के बच्चे होंगे यानी एसटी एससी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो फॉर्म भरने का उनका मिनिमम एज जो होगा वो 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, जबकि जो ओबीसी के बच्चे होंगे उन्हें फॉर्म भरने का इसमें होगा वो 26 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें कुल कितना पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। तो कुल अगर पोस्ट की बात करेंगे तो 25,487 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है, लेकिन इस पोस्ट को कैटेगरी के बाद भी बांट दिया गया है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो इसके मेल कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म है वो 10,198 है, जबकि फीमेल के लिए 904 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 2416 पोस्ट है, जबकि फीमेल के लिए 189 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी के मेल के लिए 5,329 पोस्ट है, जबकि फीमेल के लिए 436 पोस्ट हैं। इसी तरह जो एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे उन्हें फॉर्म भरने के लिए जो मेल कैंडिडेट होगा उनका 3,433 पोस्ट है, जबकि फीमेल के लिए 269 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी के मेल के लिए 2,091 पोस्ट है, जबकि फीमेल के लिए 222 पोस्ट हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 23,467 पोस्ट है, जबकि फीमेल के लिए 2,020 पोस्ट हैं। तो अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख के फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। अब हम देख लेते हैं इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास हाइट कितना हो चाहिए, चेस्ट कितना हो चाहिए, ये सबको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी कुछ कुछ बात दिया गया है कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट जो रहेगा वो 170 सेंटीमीटर रहेगा, जबकि चेस्ट उनका 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग उनका 5 किलोमीटर होना चाहिए 24 मिनट में। इसी तरह अगर मेल कैंडिडेट की बात करेंगे जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका जो हाइट रहेगा वो 162.5 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट की बात करेंगे तो वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर। अगर रनिंग की बात करेंगे तो इसमें 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में रनिंग करना होगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे उनका हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और रनिंग उनका जो रहेगा वो 1.6 किलोमीटर होगा 8.5 मिनट में। अब इसी तरह गए
फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत हैं, उनका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है और रनिंग उनका 1.6 किलोमीटर होगा 8.5 मिनट में। अब आगे हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यानी चयन प्रक्रिया क्या होगी, कितने एग्ज़ाम इसमें आपको देने होंगे। तो सबसे पहले इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका वो सबसे पहले CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल PST, ये दोनों टेस्ट आपका इसमें होने वाला है। यानी फिजिकल आपका रनिंग टेस्ट लिया जाएगा, आपका हाइट ये सबको नापा जाएगा और साथ में आपका रनिंग का टेस्ट इसमें लिया जाएगा। उसके बाद इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, यानी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा आपका वो कैसा होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें पार्ट ए होगा, जिसके अंतर्गत आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगा। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये 40 मार्क्स के होंगे। अगला पार्ट इसमें जो आएगा वो आएगा पार्ट बी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 40 यानी मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी जो होगा वो आपका मैथ का पेपर होगा, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह पार्ट डी आएगा। पार्ट डी आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 मार्क्स के आएंगे। तो आप अपने हिसाब से हिंदी या फिर इंग्लिश का चयन कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए आपका टाइम जो रहेगा वो 60 मिनट होगा, यानी इन सभी को एग्ज़ाम को करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। और तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लें। साथ ही इस फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।